फल्की तिब्बियात के माहिरीन इब्तदाई कायनात की वजाहत एक ऐसे मजहर के जरिए करते हैं जिसे वसी तौर पर कबूल किया जाता है और जिसका जाना पहचाना नाम बिग बैंग है। बिग बैंग के सबूत में गुज़श्ता कई अशरों के दौरान मुशाहिदात और तजर्बात के जरिए माहिरीन फल्कियात और फल्की तिब्बियात की जमा करदा मालूमात मौजूद हैं। बिग बैंग के मुताबिक इब्तदा में ये सारी कायनात एक बड़ी कमियत की शक्ल में थी जिसे प्राइमरी नेबुला भी कहते हैं। फिर एक अजीम धमाका हुआ यानी बिग बैंग हुआ जिसका नतीजा कहकशाओं की शक्ल में ज़ाहिर हुआ। फिर ये कहकशाएं तकसीम होकर सितारों, सैयारों, सूरज, चांद वगैरह की सूरत में आई। कायनात की इब्तदा इस कदर मुनफरद रचूती थी कि इत्तेफाक से इसके वजूद में आने का एहतमाल सिफर कुछ भी नहीं था। कुरान पाक की दर्जज़ाल आयात में इब्तदाई कायनात के मुतल्लिक़ बताया गया है जिसका तर्जुमा है, और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि जुमला आसमानी कायनात और ज़मीन सब एक अकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने उनको फाड़ कर जुदा कर दिया। इस कुरानी आयत और बिग बैंग के दरमियान हैरत अंगेज मुमासलत से इनकार मुमकिन ही नहीं। ये मुमकिन है कि एक किताब जो आज से 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में ज़ाहिर हुई वो अपने अंदर ऐसी गैर मामूली साइंसी तहकीक लिए हुए है। फैलती हुई कायनात 1925 में अमरीकी माहिर तिब्बियात एडविन हबल ने इस अमर का मुशाहिदाती सबूत फराहम किया कि तमाम कहकशाओं एक दूसरे से दूर हट रही हैं, जिसका मतलब यह है कि कायनात फैल रही है। ये बात आज मुसलमान साइंसी हकाइक में शामिल है। मुलाहिजा फरमाइए कि कुरान पाक में कायनात की फितरत और खासियत के हवाले से कुरान करीम की आयत में इरशाद होता है। इसका तर्जुमा है, और आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुव्वत के जरिए से बनाया और यकीनन हम इस कायनात को वुसअत और फैला देते जा रहे हैं। अरबी लफ्ज मौसून का सही तर्जुमा हम वुसअत और फैलाव देते जा रहे हैं बनता है, और ये एक ऐसी कायनात की तरफ इशारा करता है जिसकी वुसअतें मुसलसल फैलती जा रही हैं। असर हाजिर का मशहूर तरीन फल्की तिब्बियात दान स्टीफन हॉकिंग अपनी तसनीफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखता है कि ये कायनात फैल रही है। 20वीं सदी के अजीम इल्मी और फिक्री इनकलाबात में से एक गौर फरमाइए कि कुरान पाक की कायनात के फैलने को उस वक्त बयान फरमा दिया जब इंसान ने दूरबीन तक इजाद नहीं की थी। इसके बावजूद मुतशक्किक ज़हन रखने वाले बाज लोग ये कह सकते हैं कि कुरान पाक में फल्कियाती हकाइक का मौजूद होना कोई हैरत अंगेज बात नहीं, क्योंकि अरब इस इल्म में बहुत माहिर थे। फल्कियात में अरबों की महारत की हद तक उनका ख्याल दुरुस्त है, लेकिन इस नुक्ते का इदराक करने में वो नाकाम हो चुके हैं कि फल्कियात में अरबों के अरूज से भी सदियों पहले कुरान पाक का नुज़ूल हो चुका था।